भगवान श्री कृष्ण दादा भीष्म रण मैदान में बाणशैया पर लेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और दादा भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं मेरी वृत्ति आप में स्थिर करता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं 5 भौतिक शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कोई इच्छा बाकी नहीं रही। उत्तरायण का दिन आ गया है, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने दादा भीष्म से कहा, भागवत में भी है बात और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते कि दादा अब आप अपना शरीर छोड़ दीजिए, तुम्हारे जीवन में तुमने कभी भी कोई पाप नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण दादा भीष्म से कहते तुम्हारे जीवन में तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। ये जो निष्पाप का सर्टिफिकेट वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण दादा भीष्म को दे रहे हैं। भगवान सामने खड़े हो और अपना प्राण छोड़ते हैं, वो भागवत सिखाता है। और इसीलिए मैं ये बात बताऊंगा कि कभी कभी हम परिवार में वस्तु पदार्थ के लिए झगड़ा बहुत करते रहते हैं। पति पत्नी को हिल मिल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। पति पत्नी दोनों 2 नैन जैसे होते हैं। पति पत्नी 2 नैनों जैसे होने चाहिए। 2 नैनों कैसे होते हैं? एक साथ रोते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खुलते हैं और एक साथ बंद होते हैं। पति पत्नी 2 नैन जैसे होने चाहिए। और भगवान श्री राम ने ये बात हमको सिखाई। सुख दुख में साथ में रहते हैं, वो पति पत्नी का संबंध है। एक दादा थे, करीबन 70-80 साल की उम्र होगी दादा की। अंगूठा में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, ड्रेसिंग कराने के लिए अस्पताल गए थे। डॉक्टर को आने में थोड़ी देरी हो गई, दोपहर 11 बजने का समय हो गया था। जब डॉक्टर आए तो दादा ने कहा कि साहब थोड़ा सा जल्दी करना, मुझे जाना है। डॉक्टर ने पूछा कि दादा अब इतनी उम्र में आपको इतनी उतावली क्या है, कहाँ जाना है? दादा ने कहा कि साहब सामने जो नर्सिंग होम है ना, वहाँ मेरी पत्नी को एडमिट किया है। मैं हर दिन वहाँ जाता हूँ 11 बजे और उनको मैं भोजन खिलाता हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि दादाजी आपकी पत्नी को क्या हो गया? दादा कहते हैं कि एक दिन वो बाथरूम में गिर गई थी, सर पे चोट लग गई, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज। तो अभी उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर कहते हैं कि 2-4 महीने में वापस भी आ सकती है। तो नर्सिंग होम ने मैंने एडमिट की है। मैं हर दिन जाता हूँ 11 बजे और उसको भोजन खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि दादाजी आपकी पत्नी आपको पहचानती है? दादाजी ने कहा कि नहीं, उसकी याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं रहता है, वो मुझे पहचानती नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि तो एक दिन आप न जाओ और कोई जाके खिला के आ जाए, भोजन तो नहीं चलता? दादा ने कहा कि साहब वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूं कि वो मेरी पत्नी है। वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो पहचानता हूं वो मेरी पत्नी है। इसलिए मैं मेरे हाथ से ही भोजन उसको खिलाता हूं हर दिन। सुख दुख में जो साथ में रहे वही सच्चा संबंध होता है। स्वार्थ में तो सब कोई संबंध रखते हैं, किंतु सुख दुख में जो साथ दे वही सच्चा और अच्छा संबंध कहलाता है। सीता और राम पति पत्नी का संबंध ऐसा था। राम और लक्ष्मण और भरत भाई भाई का संबंध भी ऐसा था। और इसीलिए सभी को मिलजुल के रहना वो हमारी भारतीय संस्कृति बताती है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि आजकल किसी किसी को भरोसा ही नहीं रहा। पत्नी को पति का भरोसा नहीं है, कब छोड़ के चला जाए। पति को पत्नी का भरोसा नहीं है। किसी ने कहा है कि सभी मित्र अच्छे नहीं होते,
सभी मित्र अच्छे नहीं होते, सभी प्रेमी सच्चे नहीं होते। सभी मित्र अच्छे नहीं होते, सभी प्रेमी सच्चे नहीं होते। यह तो दिल से दिल मिलने की बात है यारो, 4 फेरे लेने के बाद भी दिल एक नहीं होते, दिल एक नहीं होते। शादी हो जाती है किंतु दिल एक नहीं होता है। राम और सीता का दिल एक था। और लव कुश रामायण सुनाते आगे की बात कहते हैं कि शादी के बाद एक दिन भरत जी के मामा आए। भरत जी के मामा का नाम था युद्धाजित। वाल्मीकि रामायण में लिखा युद्धाजित आए। युद्धाजित ने राजा दशरथ जी से कहा कि मैं मेरे भांजे को मेरे घर ले जाना चाहता हूँ। दशरथ जी ने आज्ञा दी। भरत जी अपने मामा के साथ चले, किंतु भरत जी को शत्रुघ्न में बहुत प्रीति थी, तो कहा कि मैं शत्रुघ्न को भी साथ में ले जाऊंगा। तो भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भरत जी के मामा के घर गए, युद्धाजित के घर गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि मामा के घर सब प्रकार के सुख होने पर भी दोनों भाई पिता को याद किया करते थे। मामा के घर सभी प्रकार के सुख थे, फिर भी दोनों भाई पिता दशरथ जी को याद किया करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा तत्रापि निवसन्तो तौ तर्प्यमाणो च कामतः भ्रातरो स्मरतां वीरो वृद्धं दशरथं नृपं वृद्धं दशरथं नृपं। मामा के घर सभी प्रकार के सुख थे, फिर भी दोनों भाई अपने पिताजी को याद किया करते थे। दुख में तो सगे संबंधियों को सबको याद करते हैं, किंतु सुख में भी जो याद करते हैं वही सच्चा संबंध कहलाता है। भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर सभी प्रकार के सुख मिलते थे, फिर भी अपने वृद्ध पिता को कभी भी भूलते नहीं थे, याद किया करते थे वृद्ध पिताजी को। और जो पुत्र वृद्धावस्था में भी अपने माता पिता को न भूले, उनको याद करता रहे, उनकी सेवा करे, तो वही सच्चा पुत्र है। दुख में तो सब माता पिता को याद करते हैं। छोटे होते हैं, पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए, धंधा के लिए, तब तो माता पिता के पास सब कोई आते हैं, किंतु जब कुछ भी ज़रूरत नहीं है माता पिता की, उस समय भी माता पिता की जो सेवा करे, उनकी याद बनाए रखे, वही सच्चा पुत्र है। और संकट में पता चलता है कि कौन किसका है। किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। जब माता पिता बूढ़े होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तब पुत्र की वफादारी का पता चलता है कि पुत्र कितना हमारा है और कितना पराया। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। बहुत समझने जैसी पंक्ति है। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। पुत्री छोटी होती है तब तक तो सबको प्यारी ही होती है, जब जवानी आती है उसकी, तब पता चलता है कि माता पिता में कितनी प्रीति है। कई जगह पर उसको प्रीति हो जाती है तो फिर माता की भी कुछ नहीं सुनती, पिता की भी कुछ नहीं सुनती, दादा दादी की कुछ नहीं सुनती, पूरे परिवार की कुछ भी नहीं सुनती है। मैंने तो ऐसे बहुत उदाहरण गुजरात में भी देखे। फिर मेरे पास आते हैं परिवार वाले लोग कि स्वामी जी अब क्या करें, किसी की कुछ सुनती नहीं है। और माता पिता कहते कि यदि तुम्हें वहीं शादी करनी है तो हमारे घर के साथ, परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई संबंध नहीं रखना है, बस जाना है तो उधर ही जाना है।
माता पिता की सुनेगी नहीं, परिवार की सुनेगी नहीं। जिस माता पिता ने बड़े प्यार दुलार से बड़ी की है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की है, जब जो चाहिए सो ले दिया है, और जब जवानी में वो पुत्री विश्वासघात करती है, अंधेरे में माता पिता को रख के कहीं भाग निकलती है, तो माता पिता के दिल में बहुत दुख होता है। इसीलिए कहा कि पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में होता है। समझने जैसी बात है। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। जब पत्नी बीमार हो जाती है तब पति की वफादारी का पता चलता है। पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, और पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीबी में चलता है। पति को जब गरीबी आ जाती है तब पत्नी की वफादारी का पता चलेगा। दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है, और भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है। शादी के पहले तो दोनों भाई में प्रीति होती ही है, शादी के बाद पता चलता है भाई भाई में कैसी प्रीति रहती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शादी के बाद भी मिलजुल के रहते थे, भाइयों भाइयों में भी इतनी प्रीति थी। भरत जी को मिला हुआ राज भी लिया नहीं कि ये राज अयोध्या की गद्दी मेरे भाई राम की है, मैं उस गद्दी पर बैठ नहीं सकता। राम ने सामने से कहा कि 14 साल आप बैठो, बाद में मैं आ जाऊंगा। फिर भी भरत जी ने चरण पादुका राम की गद्दी पर स्थापित की, किंतु स्वयं नहीं बैठे। भाई भाई में जो प्रीति वो शादी के बाद भी निभाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने। रामायण की कथा हमको परिवार की एकता की बात बताता है।